देखिए, वैसे तो जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके सामने बड़े ढेर सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। लेकिन नयनतारा की ज़िंदगी में अभी जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्या है कि जिस घर में वो शादी करके गई हैं उसमें तो आत्माएं ही आत्माएं हैं। किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो उसके कितने सारे अरमान होते हैं। वो अपने नए अरमानों के साथ ससुराल में कदम रखती है, जिस ससुराल में वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी करती है। अब नयनतारा के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ना चाहते हुए भी उसे अपनी मांग में सिंदूर लगाना पड़ रहा है और अब वो जिस ससुराल में आई है उस ससुराल में बहुत सारी आत्माएं रहती हैं। वही तो है, भूतों की फौज ही है यहाँ पे, और कौन भूत है कौन नहीं ये भी वो बेचारी डिसाइड नहीं कर पा रही है। अभी तो हमको भी नहीं पता है क्योंकि अब हम शूटिंग ही कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके काफ़ी चीज़ें अनफोल्ड होंगी कि क्या वो गेस कर पाएगी कि मैं ललिता हूँ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। भूतों का राज जानना तो बहुत आगे की स्टोरी है। सुरजू तो उसे देखना ही नहीं चाहता है। अब घर की पहली रसोई है। रसोई में जब नयनतारा आई अपनी सासू माँ के साथ तभी पीछे पीछे वो सारी बहुएं भी आ गई जो कि भूतनी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितनी सारी। अब भूतनियों का कहना है कि इस घर में पाप उबाल मार रहा है। तभी गैस पर रखा हुआ दूध उबल कर नीचे गिरा और नयनतारा ने कहा कि अब शगुन हो गया, जबकि यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि दूध का गिरना तो शुभ होता है। अब भाई ये क्या शुभ अशुभ में सब अटके हुए हो। नयनतारा जो भूतों को पहचानती है, उनसे बात करती है, वो भी चक्कर खा के गिर गई। सोच रही है कि इस घर में किस किस तरीके के भूत रहते हैं। क्या है ना, मुझे दिखाना मैं कितनी अच्छी हूँ, क्योंकि एक्चुअली ललिता बहुत अच्छी थी। तो अब मुझे अगर ललिता बनना है तो वो फेक नाइसनेस तो दिखानी पड़ेगी। नयनतारा को चक्कर बेचारी, आपने कभी भूत देखा है? नहीं ना, देखोगे तो चक्कर ही आएगा। बेचारी ने इतने सारे भूत देख लिए तो चक्कर तो आएगा ही ना। हर कमरे में यहाँ पर भूतों का डेरा है। अब सुरजू बाबू तो एक डॉक्टर है, लेकिन उनका कहना है कि मैं नयनतारा जैसे मरीजों का इलाज नहीं करता हूँ। सुरजू बाबू की नजरों में तो नयनतारा को एक अलग ही बीमारी है और उस बीमारी का नाम है नौटंकी। क्योंकि सुरजू बाबू को लग रहा है मैं एक्टिंग कर रही हूँ एज यूजुअल, तो मैं बेहोशी की भी एक्टिंग कर रही हूँ ताकि वो मुझे अपने कमरे में घुसा दे, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि मैं उनके रूम में नहीं घुस सकती हूँ, मुझे बाहर रहना होगा। और प्लस मुझे यहाँ पे किचन में रसम के वक्त ही 3 भूतें दिखाई दे रही है, जो तीनों पहले भी दिखी थी, बट अब इतनी बार उनमें से एक की गर्दन कट गई है, कोई जल गई है, कोई पीली नीली हो गई है जिसको पॉइजन दिया रहेगा, और जिसकी गर्दन कट गई है वो उसकी गर्दन गिर जाती है मेरे सामने, तो मैं वो चिल्लाकर बेहोश हो जाती हूँ। खैर अब नयनतारा होश में आ गई है। होश में आने के बाद भी वो अपनी बात पर कायम है। नयनतारा, ये तो शुरुआत है, अभी आपको अपने ससुराल में और भी भूतों से मिलना है, तो तैयार हो जाइए अपने इस नए मिशन के लिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।